सभी को मेरा नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करने का 50 मंत्र में से आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ 10 नंबर का मंत्र। और आज का टॉपिक है पहले जाने समझे फिर करे। साथियों, आज का टॉपिक है 50 मंत्र में से 10 नंबर का मंत्र। और आज का टॉपिक मैंने आपको बताया पहले जाने समझे फिर करे। दोस्तों, मैं मानकर चलता हूं कि आपने करोड़पति बनने का सपना देखा है। आपने देखा है कि आपके पास कार हो, बंगला हो, दुनिया की सभी भौतिक सुख सुविधाएं हो। इस सपने को पूरा करने के लिए आपने अपना लक्ष्य बनाया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के माध्यम से अपने सपने को पूरा कर सकता हूं। यह आपका सूझबूझ भरा और बेहतरीन फैसला है। इसके लिए आप लोगों को बधाई। कामयाबी की बुलंदी को छूने के लिए अब आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के इस माध्यम यानी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को अच्छे से जानना और समझना है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले उसे जानना और समझना अति आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए यह अति आवश्यक है कि आप कुछ जरूरी विषय पर जानकारी लें और समझे। ये विषय है: पहला, नेटवर्क मार्केटिंग की कार्यशैली। दूसरा, कंपनी जिसके माध्यम से आप व्यवसाय करेंगे। तीसरा, उस कंपनी के आर्थिक स्थिति। चौथा, उस कंपनी के संस्थापक और संचालक। पांचवा, कंपनी के प्रोडक्ट्स। छठवां, कंपनी का बिजनेस प्लान। सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की कार्यशैली। आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो इस बिजनेस सिस्टम को विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले आप यह जानने का प्रयास करें कि नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या है, यह बिजनेस कैसे और कब शुरू हुआ, यह सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसमें आपकी तरक्की के कितने अवसर हैं, इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए आपको कैसा और क्या क्या कार्य करने हैं। इस संदर्भ में मैं सवाल बहुत से हैं और सभी का खुलासा करना संभव नहीं है। दूसरा, कंपनी जिसके माध्यम से आप व्यवसाय करेंगे। अगले कदम के रूप में आपको उस कंपनी के विषय में भी विस्तार से जानना होगा जिससे जुड़ने के आप इच्छुक हैं। कंपनी कैसी है, कब से स्थापित है, मार्केट में उसकी साख कैसी है, कंपनी कब से कार्य कर रही है, अब तक उसके परिणाम क्या रहे हैं, कंपनी से पहले से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति और सोशल स्टेटस क्या है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, आदि बातों पर भी जानकारी आपको रखनी होगी। तीसरा, कंपनी की स्थिति, कंपनी की आर्थिक स्थिति का भी आप आंकलन करें। गत वर्षों में कंपनी ने कितना बिजनेस किया, कितना आर्थिक लाभ कंपनी से जुड़े लोगों को हुआ, जब वे कंपनी से जुड़े थे तब उसकी आर्थिक अवस्था क्या थी और आज क्या है। यदि कंपनी का लगातार विस्तार हो रहा है और कंपनी से जुड़े लोग तेजी से आर्थिक उन्नति कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपकी कंपनी की आर्थिक स्थिति संतोषजनक है और आप उससे जुड़ सकते हैं। 4 नंबर में जानने वाली बात है कंपनी के संस्थापक और संचालक। कंपनी के इतिहास के साथ ही कंपनी के संस्थापकों के विषय में भी जाने कि वे कौन थे, उनकी सोच इस बिजनेस के प्रति क्या थी, क्यों उन्होंने बिजनेस की इसी प्रणाली को महत्व दिया जबकि वे भी दूसरे की तरह अपने प्रोडक्ट सीधे सीधे बाजार में उतारकर मोटा मुनाफा कमा सकते थे। इस विषय पर भी ध्यान दें कि फिलहाल कंपनी का संचालक किन लोगों के हाथों में है और उनका मौजूदा एजेंडा क्या है। कुछ कंपनियां का मकसद सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना होता है और अपने से जुड़े नेटवर्कर्स को लेकर वह अधिक गंभीर नहीं होते। ऐसी कंपनियों से जुड़ने की चेष्टा न करें। इसके अतिरिक्त कुछ कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ अपने से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक एवं आत्मिक विकास के लिए भी कार्य करती है। अपने से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारना भी उनका उद्देश्य होता है और उनके लिए उनके पास एक जबरदस्त एजुकेशन प्लान होता है जिसके तहत व्यक्ति की आर्थिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति भी होती है।
ऐसी कंपनी से आपको बिना समय गवाए जुड़ जाना चाहिए। 5 नंबर में समझना है कंपनी के प्रोडक्ट। यह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय विषय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यदि मैं यह कहूं कि किसी भी कंपनी का सफलता असफलता का आधार उस कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरी राय है कि कंपनी के प्रोडक्ट की जांच आप स्वयं करें और देखें कि कंपनी के प्रोडक्ट विशेष गुणवत्ता वाले हैं या नहीं। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वही कंपनियां करती है जिनके प्रोडक्ट बेहतर, यूनिक और उच्च क्वालिटी के होते हैं। देखा गया है कि कुछ कंपनियां तो इतनी उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बनाती है कि मार्केट में उसके मुकाबले कोई दूसरा उत्पाद ठहर ही नहीं पाता। यह अलग बात है कि यूनिक प्रोडक्ट होने के कारण उनके मूल्य कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा इसलिए हो सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की विशिष्ट गुणवत्ता के कारण उनके उत्पाद पर कंपनी दिल खोल कर पैसा खर्च करती है। बड़े बड़े विशेषज्ञ कई कसौटियों पर उस उत्पाद की जांच परख करते हैं और जब वे संतुष्ट होते हैं तभी कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है। इसीलिए ये उत्पाद काम चलाऊ उत्पादों के मुकाबले कुछ महंगे हो सकते हैं। आप स्वयं देखें कि सोना भी पीली धातु कहलाती है और पीतल भी, लेकिन चूंकि दोनों की गुणवत्ता में जमीन आसमान का फर्क होता है इसलिए उनकी कीमतों में भी वैसा ही जमीन आसमान जैसा फर्क होता है। यदि फर्क न होता तो लोग सोने के बदले पीतल के गहने पहनकर घूमना शुरू कर देते। सड़क पर आपको टाटा की नैनो भी देखने को मिलती है जो लखटकियां कार कहलाती है। वहीं सड़क पर होंडा सिटी, BMW और मर्सिडीज भी देखने को मिलती है। कारें सभी है लेकिन सभी कारों को विशेषता में फर्क होता है, इसलिए इनके दामों में भी फर्क होता है। अतः जाहिर है कि यदि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है तो आपने स्वयं इस बात को जांचना और परखना है कि वह वाकई उच्च क्वालिटी का है या नहीं। इसलिए मैंने कहा है कि आप कंपनी के प्रोडक्ट की जांच स्वयं करें और इसका सही पता आपको तभी चलेगा जब आप स्वयं उसका इस्तेमाल करेंगे। कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने और किसी निर्णय पर पहुंचने को अपने इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दें कि कंपनी का यही प्रोडक्ट आपको सफलता की बुलंदी पर पहुंचाएगा। यदि प्रोडक्ट दमदार नहीं है तो आप भी उसके दम पर अधिक दूरी तय नहीं कर पाएंगे। अतः कंपनी के प्रोडक्ट की परख में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। यह आपके कैरियर का, आपकी सफलता का निर्णायक पहलू है। 6 नंबर में हमें समझना है कंपनी का बिजनेस प्लान। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आपने शानदार जिंदगी जीने का जो सपना देखा है उसे साकार करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप कंपनी के बिजनेस प्लान का बड़ी सी गंभीरता से अध्ययन करें। देखें कि कंपनी आपसे क्या ले रही है और आपको क्या दे रही है। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जब और कितना दे रही है, कब और कितना दे रही है और किस आधार पर दे रही है, उसका टर्नओवर कितना है, कंपनी के पास पैसा कहां से आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी आपको 1000 का माल देकर आपसे 5000 ले रही हो। कंपनी की कमाई प्रोडक्ट आधारित है या मनी सर्कुलेशन पर आधारित है। क्या कंपनी आपसे आपको लगातार इनकम होती रहेगी? ये कुछ सवाल है जिन पर आपके गहराई से सोचना है। मैं आपको बता दूं कि यदि कंपनी आपको प्रोडक्ट की सेल के अनुसार पैसा दे रही है तो इसे ठीक कहा जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का यही तरीका है। मगर यदि कंपनी आपको सेल के आधार पर पैसा नहीं दे रही है तो इसे मनी सर्कुलेशन समझे और फौरन समझ ले कि यह कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बल्कि मनी सर्कुलेशन का काम कर रही है और इसकी बुनियाद ज़्यादा मजबूत नहीं है। ऐसी कंपनियां कब दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें कि आपको पैसा जल्दी चाहिए या हमेशा चाहिए।
जो कंपनी आपको बहुत जल्दी मालामाल करने का भरोसा दिला रही है तो समझ ले कि यह मनी चेन है, नेटवर्किंग नहीं। लेकिन यदि आपकी कंपनी आपको प्रोडक्ट की सेल पर पैसा देती है तो यह आपको शुरू में कम मिलेगा, क्योंकि प्रारंभ में आपकी व आपकी टीम की सेल कम होगी, जिसका मुख्य कारण यह होता है कि आपकी टीम में आपके बिजनेस एसोसिएट्स यानी जो लोग इस व्यवसाय में आप ही की तरह बड़े सपने को संजोकर आपके साथ जुड़े होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। मगर जैसे जैसे आप ही की तरह वो लोग भी इस व्यवसाय को सीख कर व समझ कर लगातार करते रहते हैं तो आपके साथ भी अच्छे लोगों की टीम बनती जाती है, जिस कारण उनकी टीम की सेल बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपसे जुड़े बिजनेस एसोसिएट्स की टीम की सेल बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका बिजनेस टर्नओवर भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस टर्नओवर बढ़ने लगता है वैसे वैसे आपकी आय में बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसा आती है कि आपकी सूझबूझ व परिश्रम की वजह से आपकी बिजनेस टर्नओवर इतना बढ़ चुका होता है, जिस कारण आपकी आय इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि जिसकी शायद आप कभी कल्पना भी नहीं कर सके। अगर मैं यहाँ पर आपको विशेष रूप से यह बता देना चाहता हूँ कि यह तभी संभव हो पाएगा जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, जब आप अच्छी तरह से कंपनी के आर्थिक स्थिति, कंपनी के संस्थापक और संचालक, कंपनी के प्रोडक्ट व कंपनी के बिजनेस प्लान आदि के अच्छी तरह से समझकर निर्णय लेंगे। तो साथियों, मैंने आपके सामने आज रखा नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करने का 50 मंत्र में से 10 नंबर का मंत्र, और आज का टॉपिक था पहले जाने समझे फिर करे। इतने शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।